नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश कुमार। पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार अंग्रेजों की जो नीतियां थी धीरे धीरे वह संविधान के रूप में यानी एक विधि के रूप में कार्य करते हुए चलते गए। फिर वही संविधान भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में उपयोग हुआ। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की नींव कहां से है। अगर भारत में संविधान अगर देखें तो प्राचीन समय में एक संविधान था मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति हिंदुओं का क्या था? लॉ बुक था। हिंदुओं का क्या था? लॉ बुक था। कौन? मनुस्मृति। मनुस्मृति के बाद में अगर हम देखें कि मुस्लिम, तो मुस्लिम में क्या चलता है? सरिया। सरिया लॉ बुक। और कुरान के कुछ नियमों हैं वो लॉ बुक। तो पहले के लोग धार्मिकता से चलते थे। वर्तमान में अगर हम देखें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र शब्द में एक चीज आता है संविधान, क्योंकि हर देश में ही संविधान है, चाहे राजतंत्र हो प्रजातंत्र, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, हर स्थिति में हमें संविधान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम संविधान की मूल परिभाषा देखें तो यह परिभाषा यूरोपियों से आता है। यूरोपियन से। यूरोपियन में अगर हम देखें संविधान की तो मेन है अमेरिका और फ्रांस। इससे पहले ये नहीं कि भारत में या विश्व में संविधान नहीं था, विधि नहीं था, लॉ नहीं था। हर अगर हम देखें पीरियड में तो हर पीरियड में क्या था? एक विधि था, एक लॉ था। लेकिन अगर हम वर्तमान की जो संविधान देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में एक और संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वह ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव इसलिए मिलता है क्योंकि ब्रिटेन का औपनिवेशिक कौन था? तो भारत था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन यहाँ पे शासन किया भारत पे 200 वर्षों तक, तो कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पड़ा, यहाँ के लोगों पे पड़ा, यहाँ के प्रशासन पे पड़ा, ब्रिटिशों का जनजीवन के तौर तरीके यहाँ पे पड़ा। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि संविधान, तो ब्रिटिश में तो लिखित संविधान नहीं है। संविधान नहीं है। ब्रिटिश में 16वीं शताब्दी में एक परंपरा चली। 16वीं शताब्दी में एक परंपरा चली कि कोई भी चीज बिना अधिनियम के पास नहीं होना चाहिए। बिना अधिनियम का मतलब यह है कि कोई भी चीज एक लिखित दस्तावेज में होना चाहिए, फिर वहां पे लोगों की क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। तो वहां पे आया दो चीजें, दो चीजें कि कोई भी नियम अगर बनाना है तो नियमों में इन दोनों चीज लोगों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। एक हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वे लोग थे जैसे भूस्वामी, उच्च वर्ग, और हाउस ऑफ कॉमन्स में थे किसानों का प्रतिनिधि। कि उस समय क्या हुआ कि एक लोग होते थे, अपने अपने क्षेत्र का कुछ प्रतिनिधित्व चुनते थे, उन प्रतिनिधित्व द्वारा नियम बनाया जाता था। तो यही दो चीजें हैं। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो भारत में भी यही चीजें हैं कि हाउस ऑफ अपर और हाउस ऑफ लोअर देखते हैं कि उच्च सदन, निम्न सदन, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा देखते हैं। तो ये तो भारतीय संविधान में प्रभाव देखते हैं। तो ऐसे नियम बना। ब्रिटिश में कोई लिखित संविधान नहीं है, ना एक समय में लिखा गया। उनका संविधान क्या है? लोगों की आवश्यकता के अनुरूप जो नियम है, उन्होंने जो नियम बनाए वही नियम संविधान के रूप में कार्य करते चला गया। ब्रिटिश की यही खासियत थी। अमेरिका का विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। लिखित में सबसे प्राचीन संविधान 200 वर्षों का
साथ ही साथ सबसे लघु संविधान है, लघु मात्र 4 पेज का। और क्या है? कठोर संविधान। यह अमेरिका का संविधान है। अब हम आते हैं यहां पे मुख्य बातों की। तो मुख्य बात यही कहता है कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए, फिर 1773 में रेगुल एक्ट, फिर 1784 में पीट्स एक्ट, फिर उसके बाद जो एक्ट आए 1853 तक चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट के बाद में हमने देखा कि 1947 तक जो अधिनियम आए, उन अधिनियमों के साथ ही साथ अब ये थोड़ी कि उस समय क्या थे, औपनिवेश था भारत, औपनिवेश था, किसका था? भारत। किसका औपनिवेश था? तो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का था। तो भारत उस समय क्या था? औपनिवेश था। तो औपनिवेश के अनुरूप जो भी संविधान बना या लॉ बना, नियम बना, मान के चलिए नियम, वह किनको बेनिफिट मिलता होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि औपनिवेशिक शासन के तौर पे नियम बना तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को फायदा होता था, और यहाँ पे भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जनमानस, उनको क्या होता रहा होगा? नुकसान होता रहा होगा। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र होने से पहले भारत में क्या प्रश्न आया कि जब भारत आजाद हो जाएगा, हम भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल भारत आजाद होगा। जब भारत आजाद होगा तो प्राचीन समय में हम कौन से नियम लाए? वही राजशाही लाए। तो एक प्रश्न आया कि भारत आज निकल तो आजाद होगा, तो हम वही राजशाही लाए या फिर प्रजातांत्रिक शासन लाए? तो उस समय विचार विमर्श किए, फिर लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हम प्रजातांत्रिक लाए। प्रजातांत्रिक लाएंगे तो हम कैसी शासन व्यवस्था अपनाएंगे? तो कैसी शासन व्यवस्था अपनाएंगे? तो कहीं ना कहीं संवैधानिक शासन व्यवस्था अपनाएंगे। संवैधानिक शासन व्यवस्था अपनाएंगे। अब वह संवैधानिक शासन व्यवस्था कहां से आएगा, कैसे आएगा? ब्रिटिशों ने तो अपने स्वार्थ के लिए जो अधिनियम बनाया, अपना स्वार्थ था, अपने विषय, तो इसीलिए पहली बार विचार विमर्श किया गया है भारतीय जनमानस के नेताओं द्वारा। इसमें मेन आता है जो संविधान सभा की बात करने के लिए। तो उनमें कुछ विख्यात क्या थे? राजनेता थे, कुछ विख्यात क्या थे? आंदोलनकारी थे। तो उनके सुझाव देखते हैं। फर्स्ट आता है पहली बार संविधान की आवश्यकता के बारे में। बाल गंगाधर तिलक। किसमें मिलता है? स्वराज्य। स्वराज्य में पहली बार डिस्कशन हमें मिलता है कि हमें अपनी एक क्या चाहिए? संविधान सभा की आवश्यकता चाहिए। अब इनमें एक और का नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन पत्रिका में एक टाइटल दिया, यानी एक बात कहा कि भारत के लोगों को भारत के लोगों को चाहिए, स्वयं के लिए संविधान बनाना चाहिए। तो इस संविधान के बारे में इन्होंने क्या किया? मत दिया कि तिलक ने पहली बार दिया स्वराज्य विधेयक में, और महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में 1922 में किया गया कि भारत के लोगों ही द्वारा भारत की संविधान बनानी चाहिए। उन्होंने यही बात कहा गया है कि भारत के संविधान में विदेशी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और बाद में जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में जो भी अधिवेशन हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें भारतीय लोगों का ही दायित्व था, ना कि विदेशियों का कोई हस्तक्षेप था। अब इसमें हम देखते हैं संविधान।
सर्वदलीय समितियां, सर्वदलीय समितियों में भी कहा गया कि भारत में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव में भी कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा की बैठक होना चाहिए, संविधान निर्माण के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित किए गए, कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित किया गया। तो यह क्या होता है, भारतीय संविधान में कुछ कुछ योजनाएं होती है, तो वो योजनाएं पूर्ण लागू नहीं हुआ, तो समय के साथ कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भारत में अब संविधान होना ही चाहिए। कैबिनेट में कहा गया वाह। अब भारतीय संविधान का आरंभ देखते हैं। तो भारतीय संविधान में पहले जुलाई अगस्त में ब्रिटिशों द्वारा तो में कितना हो गया, 70 सदस्य। तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं। अब यहीं पर एक चीज महत्वपूर्ण होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में तो चुनाव हुआ नहीं था, कहीं ना कहीं लोग ऐसे ही चले आ गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान चुनाव हुआ था। तो यहीं पर की बात है कि संविधान में आंशिक बातें हम देखते हैं कि उस समय कुछ सीमित मात्रा में चुनाव हुआ था। सीमित मात्रा में चुनाव का मतलब यही है कि कुछ लोगों को ही क्या था, वोट देने का अधिकार था। तो अधिकांश लोगों का जो चयन इन्हीं के द्वारा हुआ, और कुछ लोगों का चयन राज्यों की रियासतों, यानी कि उस समय के जो राजा रहते थे उनके जो प्रतिनिधित्व थे उनके द्वारा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो संविधान सभा में लोगों की जो प्रक्रिया है वह इन दोनों चीजों में ही हुआ कि कुछ विशेष वर्गों द्वारा ही क्या किया गया, वोट देकर कुछ प्रतिनिधित्व भेजे गए, और कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि रजवाड़े थे उनके द्वारा भेजे गए अपने प्रतिनिधित्व के